हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप हैप्पी होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। चलिए देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। ऐसा कोई पर्सन आ रहा है जिसका आपको इंतज़ार है, या जो आप चाहते हैं वो पर्सन, या फिर आपका रिश्ता किसी और के साथ होगा। देखने की कोशिश करेंगे, इज़ इट एक्स, मतलब जिनको आपने छोड़ दिया पीछे, या जिनको आप छोड़ नहीं सके पीछे, अभी भी वो याद आते हैं आपको। ऐसे कोई पास्ट में से पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या फिर कोई नया पर्सन। अगर नया पर्सन आ रहा है तो वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, कैसे होंगे, पर्सनैलिटी उनकी कैसी होंगी, दिखने में कैसे होंगे, क्या करते होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, उनकी राशि कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, कनेक्टिव और जनरल रीडिंग है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, उनकी ज़िंदगी में, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। क्या बात है। सबसे पहले तो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं ना कि मेरी शादी हो जाए, मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते आप देख रहे हो, या आप कहीं न कहीं ट्राई कर रहे हो, आपके सामने ऑप्शंस हैं, या घर के लोग पीछे पड़े हैं शादी के लिए, रिश्ते भी आ रहे हैं। आपको लगता है नहीं यार, मेरे मतलब मेरे मेरे मैंने जो सोचा वैसा रिश्ता नहीं आ रहा है। या हो सकता है कि आप ये मन्नत माँग रहे हो, या फिर मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, जहाँ पर भी भगवान से, ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि मेरे लिए कोई भेजो, मेरा सोलमेट मुझे मिल जाए। या हो सकता है ना कि आप कहीं न कहीं मतलब एक रिश्ते में जाने की तैयारी, रिश्ता आपका पक्का हो, या शादी आपकी फ़िक्स हो जाए। ओके, कि यहाँ पर देखिए सेम एनर्जीज़ आ रही है कि आपके सामने ऑप्शंस तो हैं, आपको प्रपोज़ल्स भी आते होंगे, या किसी ने प्रपोज़ भी किया है, लेकिन आप यहाँ पर कन्फ्यूजन है फ्यूचर को लेकर। ओके, आप यहाँ आपको समझ में नहीं आता इस रिश्ते को चुने जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, या गवर्नमेंट वाला जॉब है उसके साथ अच्छा होगा, या बिजनेसमैन को चुन लूँ, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वाला को मैं चुन लूँ, या फिर और मैं मैट्रिमोनी साइट पर देख लूँ और कोई है क्या, क्योंकि शादी एक बार फैसला होता है, कहीं गलत फैसला ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही है। ओके, हो सकता है कि पास्ट में से कोई इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, या याद आ रही है। आपको लगता है कि अरे यार, मैंने दूसरे रिश्ते में मैं चला गया या चली गई और वो वापस आए तो मैं क्या करूँ। तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन ही है यहाँ पर है। आपको लगता है कि मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ, आप शादी तो करना चाहते हैं, आप सेटल होना तो चाहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, आपको बहुत सारी बातें परेशान कर रही है कि क्या करूँ? मतलब यहाँ पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप। कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शंस है, आप दिखने में खूबसूरत है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, इसलिए तो आपको रिश्ते आ रहे हैं। लोग आपको प्रपोज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप दिखने में, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। ओके, आप भी बहुत अच्छे सेटल्ड हो सकते हैं। ओके, हैंगमैन, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड देन इट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड। देखिए यहाँ पर आप अपने लिए ना, मतलब कहीं न कहीं पर्सन की जिसकी आप तलाश कर रहे हैं ना, या फिर आप अगर अपने एक्स के बारे में, पास्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो पास्ट इंसान आपसे मूव ऑन हो चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ पर जो वीडियो देखने आए हैं ना कि मेरा पार्टनर जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट है 1 साल से, 1.5 साल से, तो आप भूल ही जाएँ उनको। क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक वक़्त के लिए आए थे। मतलब ये आए, आपको प्यार दिया, ऐसा नहीं है कि वो टाइम पास के लिए आए थे। आए, प्यार दिया, लेकिन ये इस रिश्ते को सँभाल नहीं पाए। आपकी ज़िम्मेदारी उठाना नहीं चाहते थे, या फिर हो सकता है कि वो आपको अपना बनाना नहीं चाहते थे किसी भी वजह से, और वो दूर चले गए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप ऐसे रिश्ते में पास्ट में फँसे हुए थे। जो पर्सन आपको समझ ही नहीं रहा था, जो मतलब आपको फ़ील नहीं हो रहा था। प्यार है, वो आपके साथ आते हैं तो बहुत अच्छा फ़ील होता था। लेकिन उसके बाद जो एक हस्बैंड वाइफ़ का रिश्ता कैसा होता है कि दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करके आगे जाते थे। यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस इंसान का, लेकिन आप वक़्त देना चाहते थे, शायद इस रिश्ते को वक़्त देना चाहते थे, इस पर्सन को वक़्त देना चाहते थे कि तुम सोच लो, मेरे बारे में सोचो, या फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। लेकिन इस इंसान ने पास्ट में कुछ भी सीरियसली नहीं लिया, और वो भागते हुए नज़र आते हैं, या फिर आपसे दूर जाते हुए मुझे नज़र आते हैं। या फिर अभी अगर वो उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी-अभी दिया है, तो भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आपके सामने यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आपके पार्टनर जो है पहले वाले एक्शन नहीं ले रहे।
लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है ना आपके लिए ज़िंदगी में आपकी यहाँ पर किसी के साथ मैरिज पॉसिबिलिटी है, आपका फ्यूचर बनते हुए नज़र आता है। अब ये हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके पास्ट की एनर्जीज़ क्या है और न्यू पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। एंजल्स गाइड करें मुझे सब्सक्राइबर्स की पास्ट, उनके जीवन में जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है, उनकी एनर्जीज़ क्या है? उनकी एनर्जीज़ जिनको आपने पीछे छोड़ा है, ओके? उनकी एनर्जीज़ हम चेक करेंगे, क्या है इस वक़्त उनकी एनर्जीज़। और न्यू पर्सन, अगर आपके लाइफ़ में न्यू पर्सन आएँगे या न्यू पर्सन आ चुके हैं या आपको वेट है कोई न्यू पर्सन आ जाए, तो वो कौन होंगे, कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, क्या करते होंगे, कैसा होगा आपका और उनका बॉन्ड, कैसा होगा, रिश्ता कैसा होगा? चलिए, पहले इतने ही कार्ड्स लेंगे हम। ओके, चलिए। पास्ट की जो पर्सन आपके हैं, उनके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। देयर इज़ वर्ल्ड, देयर इज़ 5 ऑफ कप्स, हर्मिट। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पास्ट के इंसान की, तो एक तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान ने आपको बुरी तरीके से आपका दिल तोड़कर वो चलते बने हैं, या हो सकता है कि उनकी कोई बात नहीं मानी जिसकी वजह से आपसे रिश्ता तोड़ा है। ये पर्सन इंटरेस्टेड कम लगते हैं क्योंकि ये अपनी तरीके से चलाने वाले पर्सन, आपको कम अहमियत देने वाले पर्सन। अगर इनके साथ रिश्ता होता है तो एक नाम का रिश्ता होगा, नाम का रिश्ता। यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा। ये पर्सन जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे आप अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करेंगे, इनके मुताबिक आप चलेंगे, ओके? क्योंकि ये पर्सन हो सकते हैं बिजनेसमैन, आउटडोर वाले काम करने वाले, ज़्यादा टाइम बाहर रहने वाले, घर से बाहर। तो एक मैरिड लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी का सुख जो होता है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ओके? ये पैसे के पीछे भागने वाले, करियर के पीछे भागने वाले और ट्रैवलिंग करने वाले, ओके? तो ये इस टाइप के पर्सन मुझे दिखाई देते हैं। ये पर्सन पार्टीज़ में जाने वाले, बाहर घूमने वाले, ठीक है? इनकी अगर कोई बात नहीं मानते तो फिर वो सिंगल मोड में चले जाते हैं या ऑफ मोड में चले जाते हैं। लेकिन इनकी बात मानेंगे तो ये कहीं न कहीं आपके साथ खुश रहने वाले। तो पास्ट के इंसान मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाले रहे होंगे, या फिर ये पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है ना, उससे मतलब कोई स्पेशल फ़ील नहीं करा रहे थे। जैसे बाकी दोस्तों से मिलते हैं वैसे आपसे मिलते थे, ओके? जो भी चीज़ें वो करते थे आपके लिए कुछ स्पेशल नहीं करते थे कि तुम मेरी पार्टनर हो या तुम मेरे पार्टनर हो, तो कुछ ख़ास करते हुए नज़र नहीं आते यहाँ पर, ओके? एक बोरिंग सा रिश्ता, मतलब ये अपने बारे में सोचने वाले और थोड़ा-सा सेल्फ़िश होता है ना कि मेरा काम है, मेरा करियर है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा है। तो थोड़ी-सी उस टाइप की एनर्जी पास्ट के इंसान की मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। क्या ये पास्ट वाले इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएँगे? आएँगे, लेकिन मैंने जो कहा ना, पास्ट वाले पर्सन अगर रिटर्न आपके ज़िंदगी में आते हैं ना, तो फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ पर आपको प्यार नहीं मिलेगा, आप उदास रहेंगे, ओके? ऑन ऑफ सिचुएशन भी रहेगा, उदास रहेंगे। ये बाकी सारी चीज़ों को जैसे कि अहमियत देने वाले पर्सन मुझे लगता है, ठीक है? ये फ्रीडम, इनको फ्रीडम चाहिए। ये सीरियस जैसे होता है ना कि एक शादी के बाद हम कहते हैं ना कि ये सुधर जाएगा, शादी के बाद सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो भी नज़र नहीं आता मुझे कि शादी के बाद ये इंसान सुधर सकते हैं या शादी के बाद आपको आपके बहुत ज़्यादा करीब आएँगे। नहीं, ये स्वाभाविक रूप से ही इनका स्वभाव ऐसा रहा होगा, ठीक है? बिज़नेसमैन या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, या इनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस हो सकता है, ठीक है? प्रॉपर्टी डीलिंग हो सकती है। तो इस टाइप के इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, और इस वक़्त ये ज़रूर आपके बारे में सोच तो रहे हैं पास्ट वाले पर्सन। आने का इरादा भी है, आ भी सकते हैं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उनका बर्ताव वैसा ही रहेगा जैसा था। अगर आपकी ज़िंदगी में न्यू पर्सन आते हैं, ओके, तो वो कैसे होंगे? देयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर आर 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। न्यू पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आएँगे ना, वो कहीं न कहीं आपको वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं। ये जो न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएँगे, वो ऐसा हो सकता है कि आपने कोई नया जॉब जॉइन किया और वहाँ पर वो आपको काम के सिलसिले में मिल जाए, क्योंकि देयर इज़ क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ऐसी जगह पर आपको मिलेंगे ये पर्सन, या मुलाकात होगी जहाँ पर आप दोनों काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में, एक ही ऑफिस में, या फिर हो सकता है कि आपका ऐसा कुछ टाई अप होगा ना उनके साथ कि आना-जाना, मिलना-जुलना
और उसकी वजह से ये आपकी मुलाकातें आगे बढ़ सकती हैं। ये जो न्यू पर्सन होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा काम को लेकर फोकस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम करने वाले पर्सन हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस काम को लेकर, ठीक है। हो सकता है कि ये न्यू पर्सन इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, ओके, पैसे के मामले में कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम चलती हो और उस वक्त आपसे वो मिले या फिर आपको सपोर्ट करें, ऐसा भी मुझे दिखा, या फिर आपका सपोर्ट मांगे। अगर आप डिवोर्सी हैं तो डेफ़िनेटली ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं ना जो आपको हेल्प करें। जैसे कि आपको डिवोर्स हो रहा है या डिवोर्स आप जैसे कि लेना चाहते हैं और उस वक़्त आपकी मुलाकात किसी एडवोकेट से या किसी ऐसे पर्सन से, लॉयर से, किसी से हो गई और वो पर्सन भी उसमें से उस फ़ील्ड से भी हो सकते हैं जो यहाँ पर आपको सपोर्ट करे और फिर आपका रिश्ता बढ़े। सो न्यू पर्सन जो होंगे ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि किसी मुसीबत में हो सकते हैं आप या वो, और उस वक़्त आप दोनों एक-दूसरे से मिले और कहीं न कहीं आपकी कंपैटिबिलिटी उस वक़्त आपको पता चले कि हाँ यार, मेरे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी भी ज़िंदगी में वही प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों ना साथ में जाएँ और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। लेकिन इस वक़्त मुझे जो दूसरा रिश्ता भी न्यू पर्सन का भी जो मुझे दिखाई देती है एनर्जी, वो ऐसी है ना कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में परेशान हो सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर आपके पास्ट वाले पर्सन अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस लगते हैं मुझे। अपने गोल्स को लेकर या अपने फैमिली के ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, बहुत सारा काम करना चाहते हैं, ऐसे। यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कि काम-काज करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड इनको लाइफ़ एन्जॉय करने का शौक हो सकता है, जहाँ पर वो आपको वक़्त ना दें। सो ये पर्सन जो होंगे वो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले, ये आपको वक़्त देंगे, आपकी ज़िम्मेदारी, ख़याल रखने वाले। ये ओके, ये चीटिंग वाले नहीं हो सकते। ये आपके दुःख दर्द को समझने वाले, क्योंकि इन्होंने भी वही एक्सपीरियंस किया है। तो न्यू पर्सन जो होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन कह सकते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे माँ-बाप हैं, उनका ख़्याल रखना है। तो कब डेफ़िनेटली जो पर्सन अपने माँ-बाप का ख़्याल रखता है या रखती है, वो अपने हस्बैंड या वाइफ़ का भी ख़्याल रखेगा, रखेगी। सो वो ये पर्सन जो है ना, वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभाने वाले, रिश्तों को मानने वाले, ठीक है? रिश्तों का जतन करने वाले, सँभालने वाले। सो उस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जो यहाँ पर मुझे नई नज़र आती है। यहाँ पर साथ में जाने वाले, मतलब तुम जब मुसीबत में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरे साथ रहना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर जो दिखाई देता है वो पर्सन ऐसे हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो चले जाओ। सो दिस इज़ कंट्रोलिंग, यहाँ पर जो है वो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। सो देखते हैं आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो, या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस देख लेते हैं, मतलब आपके समझ में आ जाएगा कि ये भी ऐसा कुछ है, ये भी ऐसा कुछ है। न्यू पर्सन और ओल्ड पर्सन कहीं न कहीं आपने देख लिया, आपके एक्स और नेक्स्ट। और अगर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ इस दोनों में, तो क्या करना चाहिए आपको? एंजल्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे गाइड करे, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को? थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर ना इंसान के, मैं आपको अगर बताऊँ तो इंसान की ज़िंदगी में लोग आते हैं, जाते हैं। वही लोग हमेशा के लिए रहते हैं जो बने हैं उसके लिए। ओके, उसने कुछ, उसके साथ कुछ रिश्ता रहना चाहिए पास्ट का, तब वो इंसान के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है। वरना जो आते हैं जाते हैं वो उतने वक्त के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, अगर मुझे लगता है कि इस वक्त आप एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे होंगे और उस वक्त आप एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहेंगे। जैसे कि आपका डिवोर्स हुआ है तो आप न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, या फिर आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो या ढूंढते होंगे, लेकिन उस इंसान से आपकी मुलाकात होगी ना, जहाँ पर आपको फ़ील होगा, मेरे कहने पर कुछ नहीं होगा, आपको खुद ही फ़ील होगा कि ये है जिसके साथ मुझे जाना है, ये मेरा सोलमेट है। बहुत से लोग यहाँ पर रीडिंग में पूछते हैं क्या वो मेरे सोलमेट है? आपको ये फ़ील होगा, आपका दिल धड़केगा, आपको अजीब-सा एहसास होगा। 24 घंटे वो इंसान आपकी आँखों के सामने और दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर वो घूमता रहेगा। आप स्टॉप नहीं कर सकते कि चले जाओ मेरे दिमाग से। नहीं, वो दिमाग में घूमता रहेगा। तो वो सोलमेट जैसे ही उससे मिलेंगे, आपको एक अजीब-सी फीलिंग आ जाएगी, आपको अजीब-सा महसूस होगा सोलमेट से जब आप मिलते हो तो। नॉर्मली लोगों से हम कैसे मिलते हैं और सोलमेट से कैसे मिलते हैं,
उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है ना कि अगर आपका दिल टूटा है और आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर आपको एक न्यू रिलेशनशिप में मतलब कहीं न कहीं डेट करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए न्यू पर्सन के साथ और धीरे-धीरे उसके लिए डिसीज़न आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यू पर्सन आ गया, आपने उसको तुरंत वरमाला डाल दी या गले में हार डाल दिया, नहीं। उसके लिए आपको वक़्त लगेगा ना अपना मानने के लिए। न्यू पर्सन को जानने की कोशिश करें। धीरे-धीरे जैसा आप न्यू पर्सन को जानेंगे, अगर आप ओल्ड पर्सन, एक्स पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा है और उसके साथ जाना ही नहीं चाहते, तो एक न्यू पर्सन को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप न्यू रिश्ते में जा सकते हो। अगर आपको लगता है ना कि मेरा एक्स ही मेरे लिए सही है और मैं उसके साथ ही रिश्ते में जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, मुझे एक्स ही चाहिए। तो फिर यहाँ पर ऐसे है ना कि देखिए आपके अगर पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं या इनका मंगल बहुत ज़्यादा भारी है, ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको सिर्फ़ इतनी तकलीफ़ है कि वो आपके फीलिंग्स को नहीं समझते, तो धीरे-धीरे आपका प्यार भी इस इंसान को बदल सकता है, तो वो भी एनर्जी यहाँ पर है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सुधर नहीं सकता, सुधर सकते हैं, सब लोग सुधर सकते हैं। ओके, सो मुझे लगता है ना कि आपको वक़्त देना चाहिए। अभी आप कहेंगे कि एक ही वक़्त पर मेरा एक्स भी आ जाए और न्यू पर्सन आ जाए तो क्या करूँ? इस वक़्त में क्या करूँ? ऐसा भी हो जाता है कि आप एक नए रिश्ते में जा ही रहे हो, अभी-अभी मुलाकातें आपकी शुरू हो गई और पहले वाले पर्सन हाय, हाउ आर यू? आई मिस यू कर दिया तो मैं क्या करूँ? ये भी आपके लिए हो सकता है। तो तभी आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्ट पर्सन को नया मिल गया इसलिए आपने छोड़ दिया। उसको कह सकते हैं आप कि वी कैन बी फ्रेंड्स और जानने की कोशिश करें आपकी पास्ट को और एक फ्रेंडशिप रखने की कोशिश करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश आप कर सकते हैं न्यू पर्सन को, ताकि आप डिसाइड कर सकें, एक सही डिसीजन लें। ओके, बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज में 10 रिश्ते देखने के बाद कहीं न कहीं फाइनल करते हैं, तो यहाँ पर भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपके लिए रीडिंग कि आपका आगे कैसा होगा, आपके लाइफ में कौन आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। अगर ये थोड़ा भी रेजोनेट हुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।